मनफौर पंचायत के अंदर मनफौर गांव में MS कोचिंग संस्थान की ओर से आयोजन इनके कोचिंग संचालक प्रवीण जी, उनके भाई और सभी शिक्षकगण की ओर से छोटे छोटे बच्चे के मेहनत से जो आयोजन रखा गया है, आयोजन में उपस्थित हमारे बेला मछली पंचायत के शिक्षकगण और जैसे उन्होंने प्रवीण सर ने आप लोगों को बताया, उनके गुरुजन इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मित्र जिनवी भारत जी जो हमारे पंचायत से वार्ड सदस्य हैं और प्रवीण जी के पिताजी भी इस मंच पर है और हमारे नोचा ग्राम साहेब चुनाई जी, अरविंद सर जी, विजय सर जी और भी जितने अतिथिगण हैं और हमारे छोटे छोटे बच्चे, सबको हमारे ओर से शुभकामना और इस अच्छे कार्यक्रम में उपस्थित सभी छोटे बच्चे को मेरा आशीर्वाद। बच्चे, मैं आपको ये बताऊं कि आप लोगों के गुरुजन द्वारा बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में बहुत कुछ बताया, सिखाया, समझाया होगा और हमारे जितने भी अभिभावक हैं, हमारे ये शिक्षा के मंदिर में ये कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ इस मंच पर एक से एक विद्वान, एक से एक गुरुजन उपस्थित हैं। उनके सामने मुझे ये बात रखने की मौका मिला तो मैं उनसे सीखने का कोशिश करूंगा। लेकिन बच्चे, मैं आपको बता दूं कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब संविधान निर्माता के नाम पर जाने जाते हैं। मैं आपको बता दूं संविधान का मतलब क्या होता है। आप छोटे बच्चे हैं, आपको ये पता है कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती हम मना रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि संविधान का मतलब ये है कि देश कैसे चलेगा, देश में क्या सिस्टम होगा। उस संविधान में लिखा हुआ सब आज भी भारत के धरातल पे उतरा नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि आप इस गर्मी में, इस धूप में जैसे खड़े हैं, आपकी जो हालत, आपका चेहरा जिस तरह से चमक रहा है, मैं पूरे दावे के साथ ये कह सकता हूं कि ये भारत में अभी तक संविधान लागू नहीं हुआ। एक फिल्म में अमिताभ बच्चन जी से एक डायलॉग है। अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं कि हम जंगल में जाएंगे, शेर आया हमको खा गया। एक बच्चे ने बोला आप तो जी रहे हो, तो बोला अरे लल्लू ये जिंदगी है, हम तो मर चुके हैं। साथियों, मैं बता दूं आज पूरे भारत ही नहीं, भारत से अलग भी दूसरे देश में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती मनाई जाती है, क्योंकि संविधान और लोगों के बीच में एक धारणा है कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने शोषित, वंचित, पीड़ित के लिए आवाज उठाया और उस नियम को संविधान में लगाने का काम किया और जिस संविधान से देश चलता है। लेकिन साथ में मैं आपको बता दूं, छोटे बच्चे आप ये समझिए, संविधान का मतलब ये है कि जैसे सर जी आपको बोलते हैं कि कोचिंग कितने बजे आना है, सुबह 9 बजे आना है, 10:30 बजे जाना है, फिर 11 बजे आना है। आज इस विषय का पढ़ाई होगा, कल उस विषय का पढ़ाई होगा। ये आपके कोचिंग का नियम है। इसी तरह देश जिससे चलता है उसको हम संविधान कहते हैं। लेकिन आज बड़े दुख के साथ आपको भी पढ़ना होगा और संविधान को समझना होगा। हम जिनके भरोसे हैं, संविधान हमारे जिनके हाथ में है, वो संविधान पर चलते नहीं है। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि ये बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान लिखा है, संविधान में लिखे हुए शब्द की अवहेलना भारत के जो नेतागण, जनप्रतिनिधि द्वारा, अफसर द्वारा जो किया जाता है, उससे हमको लड़ करके लेना है। लड़ने के लिए आपको पढ़ना जरूरी है, पढ़ करके समझना जरूरी है।
उसी संविधान में लिखा हुआ शब्द का मैं जिक्र करूंगा। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने इस संविधान में ये भी लिखा है कि भारत एक आजाद देश होगा। आजादी के लिए हमारे पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, अंग्रेज से लड़ करके हम भारत को स्वतंत्र कराए हमारे पूर्वजों ने। लेकिन संविधान में लिखा गया था कि जब सब पूरे हमारे देश आजाद हो गए तो भारत में जो सत्ता में रहेंगे वो रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य और मकान की व्यवस्था आम जनता का वही करेगा जो भारत में राजा होगा, जो राज करेगा। लेकिन आज क्या हो रही है, अगर इस मंदसौर में JMS कोचिंग सेंटर नहीं होता तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये मेरा सवाल है यहाँ के आम जनता से, यहाँ के नेता से, यहाँ के माननीय मुखिया जी से, यहाँ के MP से, यहाँ के MLA से, यहाँ के हमारे वार्ड सदस्य साथियों से, क्या यहाँ के एक भी बच्चा मैट्रिक इंटर पास कर पाते? क्या इस पंचायत में जो विद्यालय की व्यवस्था है उसमें पढ़ पाते? नहीं साथियों। तो मैं आज बड़ी खुशी से बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का संविधान निर्माता का जन्मदिन मना रहा हूँ। लेकिन मुझे ये शपथ खानी होगी कि संविधान में जो व्यवस्था है वो व्यवस्था से ही हमारा देश चले। लेकिन जब हमारे बच्चे विद्यालय में जाते हैं, सरकारी विद्यालय में जाते हैं, तो क्या होता है? विद्यालय में किस तरह से पढ़ाई होती है, सरकारी हॉस्पिटल में किस तरह से दवाई होती है। अगर हम किसी तरह प्राइवेट विद्यालय में पढ़कर सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करके आगे बढ़ते हैं तो हमारे देश में नौकरी की क्या व्यवस्था है? आज उसी बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के देश में छोटे छोटे काम जो है उसके लिए भी आम आदमी को परेशानी झेलना पड़ता है। तो ये तो कोचिंग का सेंटर है, इसलिए मैं आपको बताऊंगा, ये छोटे बच्चे का मंच है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन मैं एक बार जरूर कहूंगा, हमारे देश के जितने भी गुरुजन हैं, आप बच्चे को जब शिक्षा देते हैं तो भीमराव अम्बेडकर साहब द्वारा जो हमारे संविधान में लिखे हुए शब्द हैं उससे बच्चे को वाकिफ कराएं और बच्चे को ये सिखाएं कि ये आजादी हमको मुफ्त में नहीं मिली है। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत सारे कुर्बानी दिए हैं। कितने हमारी माता बहनें विधवा हो गई, कितने हमारे भाई अनाथ हो गए, इसके बाद जाके आजादी मिली है। लेकिन असली आजादी तब मिलेगी जब हम अपने आप को आजाद महसूस करेंगे, और हम आजाद तब होंगे जब संविधान में लिखे हुए सब हमारे इस मंदसौर पंचायत में, हमारे इस परिहार प्रखंड में लागू हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी तक भारत में संविधान नाम का कोई चीज नहीं है। ये संविधान दो तरह का है, एक अमीर के लिए और एक गरीब के लिए। मैं आपको बता दूं, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जाति पाति का भी विरोध किया था। साथियों मैं बता दूं, बाबा भीमराव अम्बेडकर का सपना भारत में साकार हुआ है एक ही चीज में। भारत में अब सिर्फ दो जाति नहीं है, एक जाति का नाम है वो है अमीर, और दूसरा जाति अगर कोई है तो वो है गरीब। न कोई अगड़ा है न पिछड़ा है, दो ही जाति है। अमीरों के लिए अलग व्यवस्था होती है इस हिंदुस्तान में, और गरीब के लिए अलग व्यवस्था होती है। अगर आपके माता पिता थोड़ा सा भी मेहनत मजदूरी करके इस कोचिंग सेंटर में आपको नहीं पढ़ाते तो ये हमारे जो सुंदर सुंदर अच्छे छोटे छोटे बच्चे का 336 नंबर, 363 नंबर, ये जो 410 नंबर आए हैं, क्या आना वो संभव था? एक भी बच्चा अगर कह दे कि मैं अभी किसी कोचिंग में नहीं गया हूँ और भारत का संविधान शिक्षा और स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा और मकान की जो व्यवस्था करने की बात बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था, उस संविधान के तहत अगर हम पढ़ते तो शायद हम इस लायक नहीं बनते। इसलिए आप लोगों को मैं इसलिए ये बात सुना रहा हूँ कि मेरा उम्मीद हमारे देश के किसी बड़े नेता से नहीं है। आप
में से अगर कोई पढ़ लिख करके, जैसे आपके सर प्रवीण सर ने पढ़ लिख करके आपको पढ़ाने का बीड़ा चिबाया है और पूरे ईमानदारी से पढ़ाते हैं, इसी तरह आप में से अगर कोई पढ़ लिख करके एक भी बच्चा आज जो इस कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं, कल अगर भारत का संविधान का सदुपयोग करके उस संघर्ष वाली जीवन में आगे बढ़कर एक भी बच्चा अगर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बनता है, एक भी बच्चा अगर जिला शिक्षा पदाधिकारी बनता है, तो आप एक जिला का तस्वीर जरूर बदल सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप सही समय से विद्यालय आए और पढ़ें, किताब को पढ़ें, पढ़ लिख करके संघर्ष करके अच्छे पोस्ट पर जा करके बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो सपना था उसको साकार करना है। तो मैं आप लोगों से ये आग्रह करूंगा कि आप लोग सही समय से आकर के पढ़ाई को करें और हम लोगों से जितना हो सके कोशिश करूंगा कि जो सरकारी व्यवस्था है, जो संविधान है, उसको धरातल पर उतारने के लिए हम लोग दिन रात प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन हमारी उम्मीद आने वाली पीढ़ी से है, आने वाली पीढ़ी जितने बच्चे यहाँ पर इंटर में, मैट्रिक में अच्छे नंबर लाए हैं, वो आगे भी पढ़े। मैं ये चाहूंगा कि जेएमएस कोचिंग सेंटर में जो बच्चे पढ़ रहे थे उनकी नौकरी लगी है, और ये बिहार हो या पूरे भारत में बिहार के किसी भी जिला में जाकर के शिक्षा पदाधिकारी बने हैं, कोई बीडीओ बने हैं, कोई आपूर्ति पदाधिकारी बने हैं। जब तक आप वो नहीं बन पाएंगे, हमारा मिशन और प्रवीण सर जी का मेहनत सफल नहीं होगा। जब आप इस पद पर जाएंगे तब हमारे भारत में बदलाव आएगा और हम बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का जो सपना है उसको साकार करने में कहीं न कहीं कामयाब होंगे। जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। जय हिंद, जय भारत, जय बेला मचबौली पंचायत और मनपौर पंचायत की जनता। बहुत बहुत धन्यवाद। विनय जी ने अपना जो शब्द रखा और बाबा साहब के जन्म दिवस पर और संविधान के बारे में कुछ बताए हैं, मैं इनको दिल से धन्यवाद देता हूँ। अब आए का जो कार्यक्रम